और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। दांत भी तोड़ दिया गया था, जीभ भी काट दिया गया था। यहाँ किया और उसके बाद एक माँ जिसने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा, जिसकी पहली मुस्कान देखी, यहाँ तक जिसे चलना सिखाया, क्या वही माँ अपनी बेटी की मौत का कारण बन सकती है? कुदर कुदर जाते देखने में तो वो किसी को मम्मी नखा नीन नीन मार के मारा बस हम कैसे गिरनी ना सकते। और अगर वजह हो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और चमत्कार की झूठी उम्मीद, साल 2026। झारखंड के छोटे से गांव से सामने आई एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक 13 साल की मासूम बच्ची जिसके अभी सपने शुरू हुए थे और वो अचानक से गायब हो जाती है, और फिर जो सच्चाई सामने आती है वो किसी हॉन्टेड फिल्म से कम नहीं है। लेकिन ये एक फिल्म की कहानी नहीं, ये एक हकीकत में घटना हुई है। तो मैं शुरू करता हूं नरबली कांड की पूरी कहानी। हजारीबाग विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। झारखंड के हजारीबाग जिले का एक छोटा सा गांव, शांत वातावरण, साधारण जिंदगी और साधारण लोग। यहीं रहती थी एक 13 वर्षीय बच्ची। वो स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी, उसके भी बड़े बड़े सपने थे, लेकिन परिवार के ऊपर एक चिंता का बादल मंडरा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार परिवार का एक बेटा काफी समय से बीमार चल रहा था। इलाज करवाया गया, दवाइयां दी गई, लेकिन जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो परिवार की चिंता बढ़ती चली गई। और कई बार जब इंसान उम्मीद खोने लगता है तब वह तर्क नहीं, चमत्कार खोजने लगता है। मेरे साथ अगर प्रेत आत्मा दिखना है तो उस बार चलो, तुमको एक जगह बैठा दूँ गोला खींच के, और हम थोड़ा 100 मीटर दूर बैठे, फिर तुम देखो अपने आप, तुमको समझ में आएगा कि हमको भूत मिला के प्रेत मिला, तुम हमसे खुद ही बताओगे। कोटी जाता रहेगा, उसको दौड़ा के पकड़ लेंगे और काट लेंगे। और यहीं से इस खतरनाक कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गांव और छोटे कस्बों में आज भी कई लोग तंत्र मंत्र, झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। इसी दौरान परिवार का संपर्क एक कथित तांत्रिक से होता है। उसने दावा किया कि लड़के की बीमारी सामान्य नहीं है, उसके पीछे कुछ ऊपरी या अलौकिक शक्ति काम कर रही है। तांत्रिक ने उस परिवार को यकीन दिलाया, आश्वासन दिया कि वो ये बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। और धीरे धीरे परिवार उस पर विश्वास करने लगा। हर सलाह मानी जाने लगी, हर बात सच लगने लगी। और फिर आया वो दिन जब कथित तौर पर एक ऐसी मांग रखी गई जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार तांत्रिक ने कथित तौर पर कहा कि लड़के की बीमारी दूर करने के लिए एक बलि की जरूरत है, एक मासूम बच्ची की। सोचिए कोई व्यक्ति कैसे इस हद तक जा सकता है। लेकिन अंधविश्वास की सबसे खतरनाक बात यही तो होती है, ये धीरे धीरे इंसान की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देता है। मैं सच में मतलब कुछ दिन में पागल हो जाऊंगा। हाँ, कोई मत करो, साधना करो, तपस्या करो, अपने आप तुम्हारे सामने दिखाई देगा। जो बात सामान्य परिस्थितियों में असंभव लगती है वो भी सही लगने लग जाती है। पुलिस के अनुसार
इसी दौरान कथित साजिश रची गई और इस साजिश का शिकार बनने वाली थी घर की एक मासूम बच्ची। मार्च 2026 की रात गांव में माहौल सामान्य था। लोग अपने घरों में थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक भयावह अपराध होने वाला है। पुलिस जांच के अनुसार बच्ची को कथित अनुष्ठान के लिए बुलाया गया था। वो शायद नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बच्ची उन लोगों के साथ गई जिन पर उसे भरोसा था, लेकिन वही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जांच एजेंसियों के अनुसार कथित अनुष्ठान के दौरान उसकी हत्या कर दी गई और कुछ ही मिनटों में एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। एक बेटी, एक बहन, एक छात्रा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन अपराध यही खत्म नहीं होता है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद उस बच्ची का सर बड़े पत्थरों से कुचलने का भी प्रयास किया गया ताकि सबूत पूरी तरीके से मिट जाए। शव को छिपाने का हर वो प्रयास किया गया जो संभव था ताकि किसी को यह काला सच पता ना चल सके। शायद आरोपियों को लगा कि यह मामला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन अपराध की एक समस्या होती है, वह अपने पीछे निशान छोड़ जाती है और यही निशान पुलिस को सच्चाई तक लेकर के आई। जब अधिकारियों ने गहराई से जांच शुरू की और गांव वालों से पूछताछ की गई और घटनास्थल की जांच की गई, मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत जुटाए गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आती गई और आखिरकार पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थे एक महिला जो उस बच्ची की मां थी और एक वो कथित तांत्रिक जिसे उस गांव के लोग भक्तिन कहते थे और एक अन्य व्यक्ति भी था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वास्तव में अंधविश्वास किसी इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए, अपनी ही बेटी की नर बलि दे दे। और जैसे ही खबर राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची, देश भर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला इतना गंभीर था कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जांच के लिए एक सीमित गठन की। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब विज्ञान की जगह अंधविश्वास ले लेता है और जब इलाज की जगह झूठे चमत्कार आ जाते हैं, तब परिणाम बेहद खतरनाक हो जाता है। एक 13 साल की बच्ची की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन उसकी कहानी से सबक जरूर लिया जा सकता है। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में ब्लैक मैजिक, काला जादू, झाड़ फूक के नाम पर कितने मासूमों की बलि चढ़ जाती है। न जाने ऐसे कितने अनजान जगह होंगे जहां नर बलि जैसा कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है। कितने मासूम मारे जाते हैं। कृपया करके अंधविश्वास पे भरोसा मत करें। यह आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए और ऐसे ही घटनाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली फिर ऐसी किसी कहानी के साथ। मीट सून।